पद्मिनी कोल्हापुरे हिंदी सिनेमा की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए खासी पहचान बनाई। उनका जन्म 1 नवंबर 1965 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। उनके पिता पंडित पांडुरंग कोल्हापुरे एक शास्त्रीय गायक थे और माता निरुपमा एक प्रशिक्षित नृत्यांगना। इस तरह कला और संगीत का वातावरण पद्मिनी के जीवन में शुरू से ही रहा। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। पद्मिनी कोल्हापुरे का परिवार कोल्हापुर से था, जो महाराष्ट्र का एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है। उनके पिता पंडित पांडुरंग कोल्हापुरे शास्त्रीय संगीत में गहरी रुचि रखते थे और उनकी मां निरुपमा भी कला के प्रति समर्पित थीं। इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने पद्मिनी के जीवन और करियर को दिशा दी। उनका बचपन एक साधारण लेकिन कला और संस्कृति से परिपूर्ण वातावरण में बीता। बचपन से ही उन्हें संगीत और नृत्य का शौक था और उनके माता पिता ने इस शौक को बढ़ावा दिया। फिल्मी करियर की शुरुआत। पद्मिनी का फिल्मी करियर बहुत कम उम्र में शुरू हुआ। उन्होंने सबसे पहले एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम 1978 में जीनत अमान के बचपन का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके अभिनय को सराहा गया और इसी के साथ उनके लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे खुल गए। उन्होंने इसके बाद कई और फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया, जिसमें 2 दूनी 4 1980, साजन बिना सुहागन 1978 और जानी दुश्मन 1979 जैसी फिल्में शामिल थीं। उनके अभिनय में जो मासूमियत और सहजता थी, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रमुख फिल्में और प्रसिद्धि। 1980 का दशक पद्मिनी कोल्हापुरे के करियर का सुनहरा दौर साबित हुआ। इस दशक में उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो आज भी याद की जाती हैं। इनमें सबसे प्रमुख फिल्म थी इंसाफ का तराजू 1980, जिसमें उन्होंने एक रेप पीड़िता की भूमिका निभाई थी। इस भूमिका ने उन्हें न केवल एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया, बल्कि उन्हें कई पुरस्कार भी दिलाए। इसके बाद उन्होंने प्रेम रोग 1982 में एक विधवा की भूमिका निभाई, जो समाज के रीति रिवाजों के खिलाफ जाती है। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और इसने पद्मिनी को इंडस्ट्री में एक स्थायी स्थान दिलाया। उनकी अन्य प्रमुख फिल्मों में सौतन 1983, प्यार झुकता नहीं 1985, विधाता 1982 और सौदागर 1991 शामिल हैं। इन फिल्मों में उनके अभिनय की विशेषता ये थी कि वे किसी भी भूमिका में पूरी तरह से डूब जाती थीं, चाहे वह भूमिका कितनी ही गंभीर या संवेदनशील क्यों न हो। उनकी फिल्मों ने समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला, विशेष रूप से महिलाओं के मुद्दों पर आधारित फिल्मों में उनके योगदान को सराहा गया। व्यक्तिगत जीवन। पद्मिनी कोल्हापुरे ने फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा से विवाह किया। उनका एक बेटा है, प्रियंक शर्मा, जो अब बॉलीवुड में अपना करियर बना रहे हैं। पद्मिनी ने अपने पारिवारिक जीवन और फिल्मी करियर के बीच संतुलन बनाए रखा और हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। विवाह के बाद पद्मिनी ने फिल्मों से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू किया। हालांकि इस दौर में उन्होंने मुख्यतः सहायक भूमिकाएं निभाई। इसके अलावा वे कुछ टीवी शो में भी नजर आईं। चुनौतियां और संघर्ष। पद्मिनी कोल्हापुरे के करियर में कई चुनौतियां भी आईं। एक युवा अभिनेत्री के रूप में उन्हें इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिल्म इंसाफ का तराजू में उनकी भूमिका ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्हें विवादों का भी सामना करना पड़ा। इस भूमिका के कारण उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और किसी भी विवाद से विचलित नहीं हुई। इसके अलावा बॉलीवुड में महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और कठिनाइयों का भी उन्होंने सामना किया, लेकिन पद्मिनी ने कभी हार नहीं मानी और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतती रहीं। उनके अभिनय की विविधता और संवेदनशीलता ने उन्हें एक अनूठी पहचान दी। फिल्म इंडस्ट्री में योगदान और विरासत। पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपने अभिनय से बॉलीवुड में एक नई धारा स्थापित की। उनकी फिल्मों ने न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की, बल्कि समाज को भी एक संदेश दिया। वे उन अभिनेत्रियों में से एक थीं जिन्होंने महिलाओं के मुद्दों को गंभीरता से उठाया और उन्हें फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनके अभिनय ने भारतीय सिनेमा में महिलाओं की छवि को बदलने में मदद की। उनकी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित हुई। पद्मिनी की फिल्मों ने उस दौर की सामाजिक समस्याओं को उजागर किया और उनके समाधान की ओर इशारा किया। वापसी और वर्तमान जीवन। विवाह के बाद पद्मिनी ने फिल्मों से कुछ समय के लिए दूरी बना ली थी, लेकिन फिल्मी दुनिया से उनका नाता कभी नहीं टूटा। उन्होंने बाद में फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के साथ वापसी की। इसके अलावा वे कुछ टीवी शो में भी नजर आईं और फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दीं।
उनके बेटे प्रियंक शर्मा ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है और वे भी अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं। पद्मिनी ने अपने बेटे को भी फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। आज भी पद्मिनी कोल्हापुरे का नाम बॉलीवुड की महान अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें उन्होंने अपनी कला के प्रति समर्पण और मेहनत के बल पर बॉलीवुड में एक अमिट छाप छोड़ी। निष्कर्ष: पद्मिनी कोल्हापुरे का जीवन और करियर भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अपने अभिनय से न केवल बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई, बल्कि समाज को भी जागरूक किया। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं और उनकी अदाकारी का जादू आज भी बरकरार है। पद्मिनी कोल्हापुरे की यात्रा हमें सिखाती है कि यदि आप अपने काम के प्रति ईमानदार और समर्पित हैं, तो सफलता अवश्य मिलेगी। उनका जीवन और करियर आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनके योगदान को भारतीय सिनेमा में हमेशा याद किया जाएगा और उनकी फिल्मों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक बना रहेगा। इस तरह पद्मिनी कोल्हापुरे का जीवन और करियर भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। उनकी यात्रा, उनकी उपलब्धियां और उनकी कला के प्रति समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी जल्द प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।